जय श्री श्याम। हनुमान जी के भक्तों को एक वरदान है, तुम भी सुनना। ये जो मोटरसाइकिल पे चार चार आए हो, आए चारों जाओगे पांच, ये पांचवा बंधे के बालाजी जाएंगे। और ये मत सोच लेना चार के बाद ये बैठेगा कहां, ये जिससे प्यार करते हैं उसकी तेल की टंकी पे बैठ के चले जाते हैं साहब, लेकिन जाते जरूर है उसके साथ। आप सुनिए जरा, एक बार कह दो जय श्री राम, जय जय श्री राम। ताली बजा दो हनुमान जी के लिए। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी के भक्तों को एक वरदान है कि गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी चाहे पूरी खत्म हो जाए, लेकिन उसके अंदर अगर बालाजी का भक्त बैठा है उसका बाल भी बांका नहीं होगा। आप दुनिया में कितने भी इंश्योरेंस करवा लेना, इस भजन के द्वारा मैं आपकी इंश्योरेंस करने जा रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बात उस समय की जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा। यह वरदान क्यों है ये भी सुनना, और इसकी सच्चाई कितनी सच्चाई है, क्योंकि बिना जानकारी के कोई चीजों को मानते नहीं है लोग। तो जानिएगा कि ये क्यों वरदान है। मूर्छित है लखन लाल जी, रोए हैं श्री राम। जाओ जाओ कोई ले आओ लक्ष्मण के प्राण। राम रोए जामवंत रोए, वानर सेना रोई, आज पड़े हैं लक्ष्मण धरा पे, जान बचा ले कोई। मुझे लंका विजय की अब चाह नहीं रही, मुझे धनुष उठाने की कोई राह नहीं रही। राम जी कहने लगे, पूछेगी मैया तो मैं क्या बताऊंगा, आए थे तीन अकेला वापस कैसे जाऊंगा। सीता वन में खो गई, अब लक्ष्मण भी छोड़ चला है, कोई समझाए मुझे ये कैसा चक्र चला है। विभीषण जी बताओ, जामवंत बता, कैसे बचे मेरा भाई। नल नील जिसके नाम से पत्थर तैराया, उसके भाई की जान बचाओ कोई। राम जी को रोता देख पूरी वानर सेना रो रही है। विभीषण जी आए, प्रभु एक उपाय है। राम जी कहने लगे, क्या? लंका में सुषैन वैद्य है, वो बूटी कहाँ है जानता है, सुनते ही उड़ गए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हनुमान जी उड़ गए, पहुंचे सुषैन वैद्य के पास में और कहने लगे अपनी बात को। चलिए सुषैन जी, एक मरीज है उसका इलाज करना है।
सुषैण वैद्य बोले मैं शत्रु का इलाज नहीं करता। हनुमान जी, आज के आधुनिक डॉक्टरों को भी सीखना चाहिए हनुमान जी से। हनुमान जी ने सुषैण वैद्य को कहा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर के लिए कोई शत्रु कोई मित्र नहीं होता, मरीज ही सब कुछ होता है। सुषैण बोला तुम तो अपना भाई ठीक करा लोगे, सुबह मुझे गड़बड़ कर देगा रावण। हनुमान जी बोले ये सीधी उंगली से जाएगा नहीं। पत्थर के बेड पे लेटे हुए थे सुषैण वैद्य। हनुमान जी ने नीचे हाथ दिया, पूरा बेड ही उठा लिया और उठा के उड़ा के उड़ चले लंका से राम के पास। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। सुषैण वैद्य ने नबज देखी तो बोल पड़े इलाज हो सकता है मगर समय बहुत कम है। हनुमान जी बोले सुषैण वैद्य आप बताइए धरती के किस कोने में बूटी है? यहां से कोसों मील दूर हिमालय पे बूटी है। आज की 21वीं सेंचुरी में भी रात को 11:30 बजे कोई फ्लाइट श्रीलंका से उड़े और 1:30 बजे हिमालय श्रीनगर पहुंच जाए और 3 बजे वापस श्रीलंका आ जाए, आज भी ऐसी नहीं है। जैसे ही बजरंगबली को बताया कि बूटी हिमालय पे है, हनुमान जी बोले देरी क्यों है, अभी लेकर आता हूं, कैसी दिखती है? बोले जो सबसे ज्यादा चमकती होगी वही संजीवन बूटी है। हनुमान जी बोले ठीक है लेकर आता हूं। सुषैण वैद्य बोले कि सुबह होने से पहले चाहिए, नहीं हो सकता, कोई शक्ति नहीं जो ले आए। राम जी का भी धीरज टूटा और बोले बजरंगबली ये कैसे होगा, सुबह होने से पहले बूटी चाहिए। तब हनुमान जी बोले प्रभु मैं पहले ना समझता, अब तो झुंझुनू वालों के बीच में रहता हूं, आपको नहीं पता। बोले क्या? बोला सुबह तो तब होगी जब सूरज उगेगा, सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। होलसेलर है हनुमान जी, कहीं रिटेलर समझ लो। जो काम करते हैं थोक में करते हैं। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा, ये वादा तेरे हनुमान का, हनुमान का। एक हाथ ऊपर मुट्ठी बंद करके हनुमान जी के हौसले को बढ़ाए, एक हाथ ऊपर मुट्ठी बंद करके। सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा, न दूंगा, वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, हनुमान का, तेरे हनुमान का, हनुमान का। राम जी बोले सूरज कैसे नहीं उगेगा? हनुमान जी बोले प्रभु इतना सा था, आज ही का दिन है वो, सुन लेना। ये जो जन्मोत्सव होता है क्यों होता है? एक कारण और भी है इस जन्मोत्सव का, चैत की पूर्णिमा का। आज ही के दिन सूरज को खा गए थे। इंद्र के वज्र ने ठोडी पे प्रहार किया, वो बच्चा एक पत्थर पे जाके गिरा। उसी पत्थर की मूर्ति को आज मेहंदीपुर बालाजी पूजा जाता है। कह दो मेहंदीपुर बालाजी महाराज की। मूर्छित हो गए हनुमान जी, उनको नया जन्म मिला और सभी देवी देवताओं ने वरदान दिया। वही बात दोबारा दोहरा रहा हूं, हनुमान जी भी दोहरा रहे कि राम जी सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा, मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा। हमारे कलेक्टर भी हनुमान जी से कम नहीं होते।
कितना ही बड़ा कोई मंत्री हो, कोई सेठ हो, कैसे चाबी घुमानी है सब पता होता है। सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा, मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा। राम जी कल होगा नहीं सवेरा, जग में छा जाए अंधेरा, ये वादा तेरे हनुमान का, तेरे हनुमान का, तेरे हनुमान का। अच्छा एक तरफ बताओ, एक तरफ तकदीर है और एक तरफ महावीर है। आपको चुनने का मौका मिले, तकदीर को चुनोगे कि महावीर को? हाँ जी, इस तरफ अंगूठियां हैं हरे रंग की, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, ये तकदीर है। और इस हाथ में तिलक है, महावीर है। तो बताओ अंगूठी काम करेगी कि महावीर काम करेंगे? मैं हर चीज को मानता हूं जो सनातन से जुड़ी है, लेकिन उससे ऊपर उसको मानता हूं जिसने वो बनाई है। आज आप कहते हो मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने बालाजी पे भरोसा नहीं छोड़ूंगा, फिर भी आप अंगूठी धारण करते हो कि मेरा मंगल ठीक हो जाए, शुक्र ठीक हो जाए, शनि ठीक हो जाए। ये 9 के 9 बांध रखे थे रावण ने। जब हनुमान जी ने पूंछ से लंका जलाई तो एक कमरे में वो भी थे और मिट्टी का तेल वहां भी गिरा था। जैसे ही उस कमरे में आग लगने लगी, बजरंगबली बाहर से निकल रहे थे, खिड़की में से आवाज आई बजरंगबली। हनुमान जी को लगा ये तो जाने पहचाने लोग हैं। बोले कौन है? बोले हम नवग्रह हैं, फूक जाएंगे, खुलवा दीजिए नहीं तो हम भी स्वाहा। हनुमान जी बोले अच्छा अच्छा अच्छा, पहचान में आए। बोले छोड़ दूं तो क्या मिलेगा? बोले बजरंगी ये वादा करते हैं नवग्रह भी उस भगत के इशारे से चलेंगे जो आपके इशारों से चलेगा। साहब ताली बजाना, ये बात 1 2 3 4। ताली बजाना। राम जी बोले माना सूरज छिपा लोगे, मृत्यु तो अटल है, उसको कैसे रोकोगे? बोले प्रभु जब लंका फूक रहा था ना तो रावण ने काल को उल्टा टांग रखा था, तो बस फूकने ही वाला था वो, मैंने ही उसको आजाद कराया था। तब काल ने कहा था कोई काम हो तो बताना। काल का विकाल हूं वो मुझसे डरेगा, मैंने देखा है। हमारे चंडीगढ़ का एक भगत है, ये मोली बनती है सालासर में। वो भगत 4थी मंजिल से बेसमेंट में गिर गया और 1.5 महीना तक कोमा में रहा। नर्स यहां पे सिरिंज लगाती थी ब्लड के लिए या ग्लूकोज चढ़ा, जो भी चढ़ाती थी, तो वो जगह खत्म हो गई थी, तो उसको मोली का धागा काटना था। जैसे ही मोली के धागे पे कैंची लगाई, भगत खड़ा हो गया 1.5 महीने के कोमे से। बोला इसको मत छेड़ देना, इसको मत छेड़ देना। और उस दिन के बाद से पूरा परिवार समझ गया कि ये मोली नहीं, स्वयं बालाजी महाराज ही ऐसा। काल का विकाल हूं वो मुझसे डरेगा, बांध लूंगा मौत को भी लक्ष्मण ना मरेगा। मेरे राम जी उदास न होना, मेरे रहते कभी ना रोना। मेरे राम जी उदास न होना, मेरे रहते कभी ना रोना।
बोल सकते हो भगवान को? सारा दिन अपना ही रोना करते रहते हो। आरती भी उतारोगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अपने लिए ही गाते हो, आरती उसकी उतारते हो। बताओ कैसी आरती करते हैं? उसके अंदर उसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी आरती लिखी हनुमान जी के लिए, कहीं है उसमें खुद की चर्चा? लेकिन हमने जोड़ दी बीच में, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये बोलो, मेरे राम जी उदास न होना। मैं आपसे वादा करता हूं राम, आपने मुझे सनातनी बनाकर इस धरती पे भेजा है, युगों युगों तक मेरा खानदान सनातनी बना रहेगा, ये वादा मैं आपसे करता हूं। मेरे राम जी उदास न होना, मेरे रहते कभी ना रोना। हम मंदिर में पत्थर दान करेंगे तो नीचे लिख देंगे गुप्ता जी, दूसरी पौड़ी पे मित्तल जी, तीसरी पौड़ी पे शर्मा जी, चौथी पे। अब आदमी सोचता है पांव कहां रखूं? पंखे दान करेंगे तो स्वर्गीय माता पिता का नाम लिखा देंगे। जीते जी हमसे परेशान रहे, मरने के बाद भी सारी दोपहर पंडित जी के ऊपर घूमते रहते। ऐसा दान करो कि जो दरबार में जाए और सिर्फ दरबार में जाए। हम पहले अखबार में देते हैं, फिर दरबार में देते हैं। इसलिए किसी को ना दिखे मेरे राम जी उदास न होना, मेरे रहते कभी ना रो। ये वादा तेरे हनुमान का, 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 तेरे हनुमान का। ये वादा तेरे हनुमान का, ये वादा तेरे हनुमान का, मैं कुछ कहूं तो कर दोगे? ये हाथ मेरे सिर पे रख दो, ऐसा आशीर्वाद मुझे भी मिल जाए। हाँ पक्का। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आखिर में राम जी बोले, बजरंगबली इधर उधर की बातें मत करो, बूटी चाहिए, बूटी चाहिए। सुनते ही उड़ पड़े हनुमान जी। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा। राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा। राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, पहाड़ लेके आऊंगा, पहाड़ कुछ भी कर जाऊंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ कर जाऊंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा। बूटी लेने गए, उस पहाड़ पे इतनी बूटी, हर बूटी चमक रही थी। अब हनुमान जी तो बलवान है, पहलवान है। अब पहलवान क्या करता है, उसको एक ना समझ आए तो पूरा पहाड़ उठा लेता है। अब हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया और जैसे ही पहाड़ लेके 15 मिनट बचे थे सूर्योदय से,
सुषैण वैद्य ने कहा कि अब तो नहीं बचेंगे प्राण, और जैसे ही नजदीक पहुंचे राम जी के, पूरी वानर सेना ने देखा, आ गए आ गए आ गए बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आया है, बात क्या पहाड़ लेके आया है, बात का पहाड़ लेके आया है, अपना वो वादा पूरा करके आया है, अपना वो वादा पूरा करके आया है, अपना वो पूरा वादा करके आया है, अपना वो पूरा वादा करके आया है। राम जी ने कहा ये कैसे कर दिया। लक्ष्मण जी खड़े हुए, बूटी पिलाई गई, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। राम जी ने गले लगा लिया बजरंगबली को, तुम मम प्रिया भरत सम भाई। अभी तक दास सेवादार मित्र थे, लेकिन जैसे लक्ष्मण के प्राण बचाए तो तुलसी बाबा कहते हैं कि राम जी ने हनुमान जी का ओहदा बदल दिया, तुम मम प्रिया भरत सम भाई, और कहने लगे तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, मुझे खाक से उठा के, कौन कौन दोस्त मानता है बजरंगबली को? शोर मचा के बताना, जन्मदिन होने वाला है। दोनों हाथ उठा के ये बात, यारा तेरी यारी मैंने सब कुछ माना, यारा तेरी यारी मैंने सब कुछ माना। मेरे दिल की यही दुआ है कहीं दूर तू ना जाए, मेरे दिल की यही दुआ है कहीं दूर तू ना जाए, मेरे दिल की यही दुआ है कहीं दूर तू ना जाए। जन्मदिन हो तेरा हम झुंझुनू में आए, जन्मदिन हो तेरा हम झुंझुनू में आए, जन्मदिन हो तेरा हम झुंझुनू में आए, जन्मदिन हो तेरा हम झुंझुनू में आए। मुझ पे कृपा देखिए साहब, बलिहार हूं मैं मेरी कृपा पे। मैं अक्सर कहता हूं खाटू जाने वालों पे कृपा होती नहीं है, खाटू जाने वालों के घर में कृपा नाचती है साहब, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। मैं परसों मेहंदीपुर में था, अभी झुंझुनू ये लाइव चल रहा है, बंधे का बालाजी में हूं, यहीं से रात को सालासर जाऊंगा और कल दिल्ली में मरगढ़ वाले बालाजी के दरबार में जाऊंगा। मेरे जैसा सौभाग्य आप सबका हो, जैसा मुझे मिला ऐसा आप सबको मिले, मैं इसी बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। मेरे दिल की यही दुआ है कहीं दूर तू ना जाए, कहीं दूर तू ना जाए। जन्मदिन हो तेरा सालासर मनाए, जन्मदिन हो तेरा सालासर मनाए। हमारे एक बार सालासर के सारे पुजारियों के लिए ताली बजा दीजिए। जय हो, बोलिए पुजारी परिवार की, बाबा मोहनदास जी महाराज की, कानी दादी की, उदय राम जी महाराज की। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, लक्ष्मण जी खड़े हुए, गले लगाया बजरंगी को, राम जी को। राम जी ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया कि जा बजरंगी, जैसे आपातकालीन समय में, एक्सीडेंटल समय में तूने मेरे भाई के प्राण बचाए हैं, दुनिया में कोई भी तेरा भक्त होगा, एक्सीडेंटल केस में उसका भी बाल भी बांका ये राम होने नहीं है, राम होने नहीं है।
और सब जानते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। तो अपने गाड़ी के इंजन पे हनुमान लिख देना। मैं तो अक्सर गाता हूं, हमारे दो ही रिश्तेदार, दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक तो मेरा खाटू वाला, एक तो मेरा खाटू वाला, एक तो मेरा खाटू वाला। तुझे बालाजी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे